गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में चौथे चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है शंकर दयाल शर्मा ने। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए, एलएलबी की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। लाल बहादुर शास्त्री भारत के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाओं ने उसका मुंहतोड़ उत्तर दिया। सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। इस पाठ में भी लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्तित्व का सुंदर विश्लेषण किया है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। इनके लेखक जो है वह कहते हैं कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी जो विशेषण जोड़ा है वह बिल्कुल ही सही है, क्योंकि लेखक को तो लगता है कि उनका सारा जीवन जो है, यानी कि शास्त्री जी का पूरा जीवन जो है वह कर्म से भरा हुआ ही है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा है। तो शास्त्री जी जो थे, जिनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उससे उठकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को प्राप्त किया था, तो उसका रहस्य उसके कर्मयोगी होने में ही छुपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी कि शास्त्री जी जो है वह अपनी हाथों की लकीरों या फिर जो है भाग्यों पर भरोसा बैठे रहने वाले लोगों में से नहीं थी कि अचानक आएगा और नसीब में होगा तो हमें सफलता मिलेगी, लेकिन वे बिल्कुल ऐसे नहीं थे। वे जो शास्त्री जी थे वह उन लोगों में से थे जिनको अपने हाथों की लकीरों से ज़्यादा अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर ज़्यादा भरोसा होता है। और शास्त्री जी जो है वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता जो है खुद ही बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी के लिए तो क्या उनका कर्म ही उनका ईश्वर था और इसी के लिए वो बिना किसी फल की आशा रखे
संपूर्ण भाव से अपने कर्म को समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शास्त्री जी जो है उन्हें कई बार उनके जो कर्म था उनका फल मिलने के अवसर मिले, लेकिन तब भी उन्होंने उन अवसर को उपेक्षित दृष्टि से देखा। और कर्मयोगी जो है शास्त्री जी जो है उनका पूरा जीवन दर्शन जो है वो गीता के निष्काम कर्मयोगी का एक प्रतिरूप था। यानी कि अपना काम करना बिना फल की आशा किए हुए अपना काम करने का जो गीता में संदेश दिया है बिल्कुल उसी का प्रतिरूप था। इसलिए लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि उन्हें केवल कर्मयोगी कहने के बजाय हमें उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यहाँ पर जो है लेखक जो हमें कहते हैं कि शास्त्री जी के चरित्र और जीवन दर्शन में तीन बातें जो है वह मुख्य थी। एक तो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, दूसरा उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण करना, और तीसरा कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण। शास्त्री जी जो है वह ऐसा मानते थे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना बहुत ही जरूरी है। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो ये सारी बातें जो है वह आप में होनी चाहिए, इनका आपको अनुसरण करना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनकी इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांतों में निहित है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वह जो है वह शास्त्री जी की सफलता का रहस्य जो है वह इसी महत्वपूर्ण उनका जो चिंतन है उसमें मानते हैं। साथ ही वह लेखक यह भी कहते हैं कि वह यह भी मानते हैं कि व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य जो है वह इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांतों में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते हैं थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। देखिए शास्त्री जी का संपूर्ण जो जीवन है उनमें श्रम यानी कि मेहनत, सेवा और सादगी का समर्पण का अनुपम उदाहरण जो है वह हमें उन्हें देखने पर मिलता है। और शास्त्री जी के ये गुण जो केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से इन सभी भावों का हमें एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर कहते थे। अब शास्त्री जी जो थे उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का जो एक अनोखा अलग सा समन्वय था। यानी कि शास्त्री जी जो कुछ कहते थे वही वह करते थे, और जो कुछ भी करते थे, कोई भी कार्य करते थे तो उनमें एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना जो है उनसे प्रेरित होकर वह कार्य करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। अब उनकी जीवन की जो है लेखक को लगता है यह चरित्र की एक बहुत बड़ी ही विशेषता थी,
जिसके कारण देशवासी जो है वह उन पर जब से ज़्यादा जो है विश्वास करते थे और उन्हें प्यार भी करते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उन्हें आगे ले जाने का काम कोई कम कठिन नहीं था, यानी कि आसान काम नहीं था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षाओं को पूरा किया। लेकिन लेखक कहते हैं कि देश के उस समय जो हालात थे, और यानी कि देश ने उस समय यह साफ साफ देख लिया कि इस विरासत को संभालने की ताकत जो है वह शास्त्री जी में ही है। शास्त्री जी ने भी अपने निर्मल चरित्र और अपने दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा देशवासियों की जो भी आकांक्षाओं थी उनको पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। शास्त्री जी की एक और सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनका जन्म जो है वह एक सामान्य परिवार में हुआ था और उनकी परवरिश जो है वह भी सामान्य परिवार में ही हुई थी। देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने के बाद भी शास्त्री जी जो है वह एक सामान्य व्यक्ति ही बने रहते हैं। उनमें विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। यानी कि शास्त्री जी के व्यक्तित्व में जो थी बातें थी, विनम्रता थी, सादगी और सरलता जो है वह उनके व्यक्तित्व को एक विशिष्ट प्रकार जो का आकर्षण जो है वो लोगों में उत्पन्न करते थे। इसी सारी बातों के कारण लोग जो है उनसे आकृष्ट होते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। इस दृष्टि से हम देखें तो शास्त्री जी का व्यक्तित्व जो है वह बापू यानी कि महात्मा गांधी के बिल्कुल सबसे ज़्यादा करीब था। विद्यार्थी मित्रों, आज का यह वीडियो जो है हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे का अभ्यास जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है वह करेंगे। आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी सीखा, जो भी समझा, वो आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा और समझ भी गए होंगे। तब धन्यवाद।